दोस्तों, जय माँ भवानी, जय छात्र धर्म। इतिहास में 99% क्षत्रिय आम सैनिक और किसान रहे हैं। पुराने जमाने में क्षत्रिय परिवार अपने वंश, कुल, भाई बंध के जागीरदार, ठिकानेदार, तालुकेदार के आश्रित होते थे। जागीरदार आदि ही जमीन के मालिक होते थे और बाकी राजपूत इनके आश्रय पर जीते थे और ज़रूरत पड़ने पर इनके लिए युद्ध में शामिल होना इनके लिए अनिवार्य होता था। कुछ लोग सुदूर प्रांतों में जाकर सैन्य सेवा देकर अपना भाग आजमाते थे। साफ है कि ये 99% क्षत्रिय आलीशान महलों में नहीं रहते थे और ना ही विलासिता की जिंदगी जी सकते थे। उनको अपनी रोजी रोटी के जुगाड़ के लिए सिर्फ अपना पसीना नहीं बल्कि अपना खून बहाना पड़ता था और दूरस्थ विषय भूगोलिक परिस्थितियों में भी लड़ने जाना होता था। इस तरह वो अन्य जाति है जिन्हें आज पिछड़ा में गिना जाता है और जो अपने गांव में बैठे खेती कर जीवन यापन करती थी, उनसे ज़्यादा विषम परिस्थितियों में जीते थे। अंग्रेजों ने भारत के भाग्य विधाता बनने के बाद जब देश में राजनीतिक एक्ट स्थापित हो गया और राजाओं और जागीरदारों की स्थायी और अस्थायी सेनाओं की कोई उपयोगिता नहीं रह गई और उन्हें डिसमेंटल कर दिया गया, तो इन राजपूत सैनिकों को खेती करने के लिए विवश होना पड़ा। राजपूत जमींदारे तालुकेदारों ने इन्हें खेती के लिए जमीनें दी। इस समय 95% राजपूत अन्य कृषक जातियों की तरह किसान थे। अंग्रेजों से कांग्रेस के पक्ष में सत्ता हस्तांतरण के बाद जमींदारी एक्ट लागू कर बड़े जमींदारों को समाप्त कर दिया गया, जो कि राजपूतों के संपन्न और ताकतवर जाति माने जाने का एकमात्र कारण था। अब राजपूतों के पास ना तो राज थे, ना ही जमींदारी, ना बनियों की तरह पैसा और ना ही ब्राह्मणों की तरह शिक्षित और नौकरी पेशा थे। इस दौर में राजपूत राजनीति में भी बहुत पिछड़े थे। ऐसे में राजपूती की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हैसियत किसी भी अन्य कृषक जाति के बराबर थी। इसके अलावा कई क्षेत्र में ऐसे थे जहां 47 तक की आम राजपूत जागीरदारों, ठिकानेदार की सेवा में थे और उन पर निर्भर थे। जब जमींदारी उन्मूलन हुआ तो वहां आम राजपूतों के हिस्से में कुछ नहीं आया और वो उन कृषक जातियों से भी पिछड़ गए जो जमीनों पर पहले से खेती करते थे। कथाकथित आजाद भारत में राजपूतों के पास ना राज छोड़ा और ना जमीनें छोड़ी, नौकरी और व्यापार में तो थे ही नहीं, तो फिर किस आधार पर अन्य कृषक जातियों को तो पिछड़ा बताकर आरक्षण दिया जाता है, लेकिन राजपूतों को फॉरवर्ड बोलकर उन्हें इससे वंचित किया जाता है। अगर राजपूतों को इस वजह से आरक्षण से वंचित किया जाता है कि वो राजा और जमींदार थे, तो उनके राज्य नहीं तो कम से कम उनकी जमींदारियां तो वापस करो या फिर उनका मुआवजा देते हैं। ये राज्य और जमीनें अपना खून बहाकर पुरुषार्थ के बल पर हासिल करी थी। किसी खैरात में नहीं, इन्हें लोकतंत्र में समानता का वादा कर मुफ्त में ले लिया गया और राजपूतों ने भी लोकतंत्र और समानता के लिए बिना विरोध किए इन्हें दे दिया। हालांकि ये बनियों की संपत्ति को सरकार ने हाथ नहीं लगाया, लेकिन क्या हुआ उस समानता लाने की बात की, लेकिन आरक्षण की व्यवस्था पर असमानता और अत्याचार को बढ़ावा दिया और अगर शैक्षिक, नौकरियां और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था कर दी, तो जिस राजपूत जाति के राज और जमीनें छीनकर उसे गरीब और कमजोर कर दिया गया था, उसे फॉरवर्ड बताकर आरक्षण से वंचित क्यों किया गया? पहले राज और जमीनें छीनकर और फिर आरक्षण से भी वंचित कर अन्य प्रतिद्वंदी जातियों को राजपूतों के आगे बढ़ाने का षड्यंत्र क्यों किया? जब राज्य और जमीनें ले ली तो फिर किस बात से फॉरवर्ड और संपन्न, या तो राज और जमीनें वापस देते या आरक्षण? राजपूत राजा थे, जमींदार थे, सैनिक थे और किसान थे। राजा और जमींदार रहे नहीं और सेना में क्षेत्र आधारित कोटा होने और अधिकतर रेजिमेंट में जाति वर्ग आधारित
आरक्षण होने के कारण एक हद से ज्यादा राजपूत भर्ती हो सकते। पुलिस और अर्धसैनिक बलों में आरक्षण है ही, इसलिए आज बहुसंख्यक राजपूत किसान ही हैं। देश के लिए पहले ही राजपूत मरते मिटते आए हैं और अब भी करोड़ों अकेले लड़ने मरने को तैयार हैं। बाकी जातियां सैन्य बलों में भर्ती होने की ज्यादा टेंशन न लें और खा पी कर मौज करें। यह आरक्षण मानने की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों से जो छीना था लोकतंत्र और समानता के नाम पर, यह उस लोकतंत्र का दोगलापन ही है कि उन लोगों से बिना किसी मूल्य के सारी चीजें ले ली और जब देने का वक्त आया तो अपने चहीतों में बांट दी। तो इस प्रकार का भेदभाव क्षत्रिय राजपूतों के साथ सदियों से चला आ रहा है और आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि अपने क्षत्रिय समाज को ज्यादा से ज्यादा समर्थन करने की कोशिश करें और इसको शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और बताएं जरा मेरी राय के बारे में आप लोगों की राय क्या है। जय माँ भवानी, जय छात्र धर्म। धन्यवाद।